हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आप लोगों को न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रहे हैं। ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज अब चल रही हैं एनसीईआरटी की, इनसे आप लोगों को इस बात की नॉलेज होती है कि आप लोगों को पीछे इंटीग्रल कितने अच्छे करने आए हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हर टाइप के रूल्स फॉलो हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि काम करते वक्त आप ये मेथड्स भूल रहे हैं, तो प्लीज पीछे का रिवीजन पहले करिए, उसके बाद आप दोबारा से आगे के क्वेश्चंस करिए। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या कंसीडर करते हैं, आई। लेट अस कंसीडर, अपने इंटीग्रल को आई कंसीडर करिए। 0 to 1 x/x² + 1 dx। चलिए बताइए कैसे करते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इस जो डिनोमिनेटर में हमारा पोलिनोमियल है उसकी डिग्री से न्यूमरेटर की डिग्री 1 लेस है, तो टी मानकर क्वेश्चन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, लेट x² + 1 को टी एज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए x² का 2x dx, टी का 1 हो गया, dt आ गया, तो यानी x dx की वैल्यू 1/2 dt हो गई। तो x और dx दोनों मिलकर यहाँ से कितना हो गया, 1/2 बाहर ले लेते हैं, dt/t। जरा लिमिट चेंज करिए, आप जब 0 डालेंगे तो 1 आएगी और जब 1 लिखेंगे तो 2 आएगी। करिए इंटीग्रल i = 1/2 log mod t, क्या हो जाएगा, 1 से 2 लिमिट रखिए, i = 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 क्या होता है, 0, तो आंसर आ गया 1/2 log 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें i को एज्यूम करिए 0 to π/2 रूट साइन फाई कॉस फाई डी फाई। देखिए अब आपका स्क्वायर रूट में कौन सा फंक्शन है, साइन, तो यानी कि आप लोग क्या कोशिश करेंगे, साइन को टी मानेंगे। तो बताइए साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस, और आपके पास क्या है, यानी कि एक कॉस आपका dt में चला जाएगा, बट 4 कॉस तो बाकी हैं, तो आप लोग पहले से सेपरेट करके उनको चेंज करिए। यानी क्या करेंगे, रूट साइन फाई कॉस 4 फाई कॉस फाई डी फाई। ओके, तो आई कितना हो गया, 0 to π/2 रूट साइन फाई, इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, कॉज स्क्वायर फाई की पावर 2 लिख सकते हैं ना। कॉज स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, आई आ गया आप लोगों का 0 to π/2 रूट साइन फाई, कॉज स्क्वायर फाई को चेंज करिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का स्क्वायर कॉस फाई डी फाई। अब कैसे करेंगे बताइए, जो आपका स्क्वायर रूट में है उसको आप एज्यूम करिए, और आप लोगों को हमने बताया था अगर स्क्वायर रूट में हो तो आप अगर उसे t² एज्यूम करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो अगर हम इसे t माने तो यहाँ से cos फाई डी फाई = क्या हो गया, dt। देखिए क्यों किया हमने ऐसा, स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन को हम कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा टिपिकल है, हम उसको t एज्यूम करते हैं। चलिए t² तो बाद की बात है कि वो इजी करने के लिए किया, बट जब हम साइन को एज्यूम करेंगे तो हमें केवल क्या चाहिए, cos फाई डी फाई, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे साइन में होने चाहिए, इसीलिए हमने ये बाकी जो कॉस थे आप लोगों के वो चेंज कर दिए साइन में। ठीक है, तो आई कितना आ गया, साइन 0 क्या होता है 0, साइन π/2 क्या होता है 1, लिमिट चेंज कर दी, अब ये टी में हो गई लिमिट, अंडर रूट साइन फाई मतलब कितना हो गया टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो कितना हो गया यहाँ से t4 का स्क्वायर, कॉस फाई की जगह आ गया 2t dt। तो देखिए आई कितना आ गया, 0 to 1, 2 बाहर ले सकते हैं, t² 1 माइनस t4 का स्क्वायर dt। ओके सॉरी, क्या आएगा, i = 2 0 to 1, अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन करें तो 1 + t4 का स्क्वायर कितना होगा, 8 माइनस 2t4 dt। करिए जरा 2 कितना बनेगा, t, ये आएगा आपका 0 to 1 t² t की पावर 10 2t की पावर 6 dt। तो देखिए क्या बनेगा, 2, ये आएगा t³/3 t11/11 7/7 0 to 1, तो i कितना आ गया 1/3 1/11 और 2/7। क्या एलसीएम आएगा बताइए, 11 × 7 × 3, ये आएंगे तीनों प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर आएगा आपका 33,
यहाँ आएगा 21 और यहाँ आएगा 33 इंटू, अच्छा यहाँ हमने गलत लिख दिया, 3 है ना, 77 आएगा और यहाँ पर आएगा 7, 11 3 जो 33, तो ये आएगा 66। तो बताइए क्या बनेगा, ये माइनस होगा 11, 11 को ऐड करेंगे कितना आएगा 21 और 11 तो कितना आएगा 32 और 11 इंटू 7 इंटू 3 तो कितना बनेगा 64 अपॉन 21 को 11 से करिए, 11 1 जो 11 2 जो 22 और 123, तो ये आपका आंसर है। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन फाइव को देखिए टी स्क्वायर एज्यूम किया तो यहाँ टी आ गया, कॉस फाइव डी फाइव की जगह 2t dt आ गया और यहाँ हमने साइन स्क्वायर की साइन स्क्वायर फाइव लेंगे तो t 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस टी की पावर है 2t 4, अंदर मल्टीप्लाई करिए ये 10 हो गया और यहाँ 6, इसका क्या आएगा 3/3, इसका 11 हो जाएगी पावर, इसकी पावर 7/7। ओके, तो हमने लिमिट रख दी 0 to 1। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 3, ये है हमारा, आई अज्यूम करिए 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए कोई ऐसी वैल्यू चूज करिए जिससे आप लोग साइन इनवर्स को रिमूव कर सके, तो आप लोगों को एक फार्मूला आता है, देखिए वो बन जाएगा, अगर हम क्या पुट करें x इज इक्वल टू टेन थीटा तो dx आएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो देखिए क्या आएगा आई, टेन 0 0 होता है, ठीक है, और टेन 1 की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, 10 π/4 होगा, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, अभी लिमिट चेंज नहीं करते हैं, x पे रहने देते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा ठीक है, x की वैल्यू आप लोगों की कितनी है, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से x को 1 रखेंगे तो 10 1 कब आता है π/4 पर, जब यहाँ 0 रखेंगे तो 10 0 कब आता है 0 पर। ओके, नहीं तो नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिखिए, tan इनवर्स है, अब रखिए tan इनवर्स 0 0 और tan इनवर्स 1 π/4, क्लियर। तो यहाँ से क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई आ गया 0 to π/4, यहाँ से क्या आएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो आई कितना हो गया यहाँ से 0 to π/4, साइन इनवर्स से साइन रिमूव करिए 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सबसे पहले 2 को कॉमन लीजिए, अब यहाँ पर रूल लगाइए जो प्रोडक्ट रूल था, दो फंक्शन आ गए ना, कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल। अब देखिए आई लेट के हिसाब से, ठीक है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में अर्थमेटिक पहले आता है। ओके, तो क्या करेंगे, दिस वन फर्स्ट एंड ये सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल टेन थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशियल 1 सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल टेन थीटा, यहाँ भी 0 to π/4 और यहाँ भी 0 to π/4 और दोबारा इंटीग्रल डी थीटा, कितना आएगा बताइए π/4 10 π/4, 0 पे 0 आ गया पूरा, माइनस टेन थीटा का इंटीग्रल क्या हो गया लॉग सेक थीटा और लिमिट आ गई 0 to π/4, तो ये कितना आएगा 2, 10 π/4 1 होता है, π/4 माइनस यहाँ से क्या बनेगा लॉग सेक π/4 माइनस लॉग सेक 0, कितना आएगा ये वाला आई इक्वल टू 2, यहाँ से आएगा π/4 माइनस सेक π/4 क्या होगा सेक पाई कॉस π/4 1/√2, तो ये होगा लॉग √2, सेक 0 क्या होता है 1 और लॉग 1 क्या होता है 0, तो आई इक्वल टू आ गया, यहाँ से π/2 हो गया, 2 अंदर लेंगे 2 लॉग √2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 की पावर कितनी है 1/2, 1/2 आगे लेंगे प्रोडक्ट में, तो ये 2 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया π/2 माइनस लॉग 2। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं फोर्थ का, सॉल्यूशन नंबर फोर्थ, आई आपको गिवन है 0 to 2x रूट x प्लस 2 dx, देखिए स्क्वायर रूट में जो वैल्यू है उसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट x प्लस 2 को t स्क्वायर ही ले लें,
कितना आएगा बताइए, x का 1 हो गया है ना, वो 2 का 0 हो गया, यानी कि 1 dx इक्वल टू 2t dt। जरा लिमिट चेंज करिए, जब हम x को 0 लेंगे तो t की वैल्यू √2 आएगी, और जब हम x को 2 लेंगे तो 2 + 2 4, तो t कितना आएगा √4 यानी कि 2। देखिए अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो t स्क्वायर 0 + 2, तो t कितना आ गया √2। अगर मैं 2 रखती हूँ तो 2 + 2 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ से x देखिए इस बार फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि √x + 2 की जगह तो t आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे dx की जगह 2t dt आ जाएगा, बट x की वैल्यू आपको यहाँ से पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से x कितना आएगा, t² - 2। ओके, तो i कितना आ गया √2 से 2 तक, और 2 को चाहो तो आप कांस्टेंट है वो बाहर ले लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया t², यहाँ मल्टीप्लाई करिए t4 - 2t²। ओके, तो ये आ गया आपका 2, ये कितना बनेगा t5/5 t³/3 √2 से 2 तक। ठीक है, i = 2। अगर हम यहाँ से t³ कॉमन ले लें, चलिए रहने दीजिए, 2 की पावर 5/5 √2 की पावर 5/5 माइनस 2/3 बाहर रखिए, 2 की पावर 3 और √2 की पावर 3। यहाँ भी 1/5 बाहर ले सकते थे आप लोग अलग से, तो 1/5 ये रहा। 2 की पावर 5 को सॉल्व करिए, कैसे लिखेंगे, ये सॉल्व तो नहीं होगा, आपका ऑड पावर है ना, चलिए लिख लेते हैं फिर भी। ये तो 32/5 आ गया, ये कितना आएगा देखिए, ये आएगा √2, √2 होता है 2, √2 √2 फिर 2, तो 4 √2 आएगा ना। ठीक है, और यहाँ से आएगा 16/3 माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा 4√2/3। ठीक है, तो i कितना आ गया यहाँ से 2, 32 अच्छा ये 5 हमने यहाँ लिख लिया था, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। 32/5, एक काम करें रूट वाले एक साथ करें, i = 2, यहाँ से 32/5 16/3 लीजिए, इनमें से √2 4√2 कॉमन आ रहा है ना, तो 1/3 माइनस 1/5। ओके है ना, यहाँ पर वैल्यू डाली आप लोगों ने। अब देखिए i कितना आ गया 2, यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लें, एक काम करिए, यहाँ से 16 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो 16 2 जा 32, और यहाँ 1 बनेगा, और इजी हो गया ना। 5 × 3 15, यहाँ 3 2 जा 6 और -5, 4√2, 5 3 जा 15 और 5 - 3। चलिए सॉल्व करिए, 6 - 1 5, यानी कि i = 2। यहाँ कितना आ गया हमारा 16/15 प्लस 4√2 1/15, तो i कितना आ गया 2/15, 16 प्लस 4√2, 4 भी बाहर ले सकते हैं, 8/15 4 प्लस √2, वैसे तो √2 भी लिया जा सकता है, 8√2/15, तो इसे 2√2 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ी ऑड सी पावर आ रही है, ठीक है। चलिए x की जगह t² - 2, यहाँ से t आ गया, ये 2t dt, 2 को बाहर लिया था आप लोगों ने, ये कितना हो गया t², t4 माइनस ये कितना बन गया 2t², t5/5 t3/3, 2 को लिखा 2 5। ठीक है, और अगर हम √2 रखेंगे तो √2 की पावर 5/5, 2/3 बाहर लिया, यहाँ से 2³ और √2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब क्या होगा 8, 8 2 जा 16/3, और ये कितना होगा √2 यानी कि 2√2, और ये 4/3, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो हमने क्या किया, इन दोनों को कलेक्ट किया, 16 को कॉमन लेंगे, 2/5 1/5, यहाँ से 4√2 कॉमन आएगा, तो 1/3 माइनस 1/5। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 5। आप लोगों के पीछे के सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, तो क्वेश्चन को देखकर आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस मेथड से क्वेश्चन होगा, बताइए जरा। अब ऊपर sin x है, तो sin x इसका डिफरेंशियल होता है cos x का, तो इसका मतलब cos x को t मानने से आ जाएगा ना, तो cos x को t मानिए, डिफरेंशियल करिए, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो नेगेटिव में आ जाएगा ना, sin x dx की वैल्यू यहाँ कितनी डालेंगे
माइनस डी टी अपॉन कितना हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके, जरा लिमिट चेंज करिए, जब यहाँ cos 0 लेंगे तो t की वैल्यू 1 आएगी और cos पाई बाय 2 लेंगे तो 0 आएगी। देखिए नीचे वाली लिमिट बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है। चलिए अभी तो आपको डेफिनेट नहीं आता है तो रहने दीजिए। माइनस को कॉमन लिया, 1 to 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रल बताइए क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है ना, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, यही तो होता है। a क्या है 1, ठीक है, 1 to 0, तो i कितना आ गया यहाँ से tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। बताइए क्या होता है, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, माइनस अंदर लेंगे तो आंसर आएगा पाई बाई 4, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 6। अगर हम आई अज्यूम करते हैं 0 to 2 dx अपॉन, एक काम करते हैं माइनस यही कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 4 भी माइनस का, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वो पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब बताइए जरा कैसे होगा, फैक्टर इसके हो नहीं रहे हैं, फैक्टर होते तो पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन हो जाता, तो दैट मीन्स होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे ना, फैक्टर हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं, देखिए टी आप एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि नीचे 2 डिग्री ऊपर 1 डिग्री तो होना चाहिए था, यानी कि एक्स टाइप का कोई वैल्यू वो भी नहीं है, इसका मतलब टी मानकर भी नहीं कर सकते, पार्शियल से भी नहीं कर सकते, तो फिर आप होल स्क्वायर बनाकर करिए। कैसे बता रखा है आपको होल स्क्वायर, जो एक्स का कोफिशिएंट है कितना है 1, 1 का हाफ, वो ऐड करिए उसका स्क्वायर और उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। ऐसे तो सिखाया आप लोगों को। माइनस 0 to 2 dx अपॉन, बताइए यहाँ पे एक नंबर x है और एक नंबर 1/2 है, बीच में क्या है माइनस, इसका होल स्क्वायर बन रहा है। बताइए ये क्या आ गया माइनस 1/4 माइनस 4, तो माइनस का 17/4, तो माइनस 17 को √17, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 17/4 आ गया। काय का फार्मूला बन रहा है, अगर आप चाहें तो माइनस ले सकते हैं अंदर, तो अब ये बन गया आप लोगों का, देखिए किसका √17/2 का स्क्वायर और एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हो गया। क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और लिमिट लगाइए 0 से 2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√17 तो ये आ गया। अगर आप इसको करना चाहें तो ये कितना आएगा लॉग, इसको ऐसे लिख लें √17 प्लस 2x माइनस 1 √17 माइनस 2x प्लस 1। अब रखिए जरा लिमिट, तो आई आ गया 1/√17 लॉग, अगर हम 2 रखते हैं तो कितना आएगा √17, तो 2 रखा 4 माइनस 1 इज 3, और यहाँ से आ गया -4 प्लस 1 यानी कि -3। ओके, और 0 रखेंगे तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का लॉग, 0 रखेंगे तो आएगा √17 माइनस 1 और √17 प्लस 1। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हैं तो लॉग में कोई चीज अगर माइनस में होती है तो काय में आ जाती है डिवाइड में, और डिवाइड में कैसे लिखेंगे √17 प्लस 3 √17 माइनस 3। देखिए जब इसके डिवाइड में लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा ना, जब इसके डिवाइड में ये वैल्यू आएगी तो रिवर्स हो जाएगा √17 प्लस 1 और √17 माइनस 1। आप चाहें तो इनकी प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनकी प्रोडक्ट करके लिख सकते हैं, यहाँ गैप थोड़ा कम है, आप कर लीजिएगा इनकी प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप लोग इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, चलिए अभी हमारे क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चंस बाकी हैं, चलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आप लोगों का सॉल्यूशन 7 का, आई अज्यूम करिए -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए अगर आप फैक्टर कर सकते हैं तो फैक्टर करिए, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, बट इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। अगर फैक्टर नहीं होंगे, ऊपर कोई वैल्यू नहीं, 1 अपॉन है, इसका मतलब होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। तो 1 अपॉन कैसे बनाएंगे,
जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करिए और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए। तो ये बन गया आपका x प्लस 1 का स्क्वायर 4। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ओके, बताइए काय का फार्मूला हो गया 1/x² प्लस a स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a -1 to 1। tan इनवर्स 1 रखिए 2/2 tan इनवर्स -1 + 1 0/2। तो ये आ गया आप लोगों का tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। बताइए tan इनवर्स 1, tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है π/4 पर और 0 कहाँ होती है 0 पर। तो आंसर आ गया π/8। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 8 कैसे करेंगे आप लोग। पहले आई एज्यूम करिए 1/x - 1/2x² e⁻²। पहली बात तो देखिए e का एंगल अलग है, तो पहले एंगल को सही करते हैं, सिंपल एंगल लाते हैं। तो 2x को क्या एज्यूम करेंगे t, 2dx = dt, या फिर कहिए dx की वैल्यू 1/2 dt हो गई है ना। वैल्यू चेंज करिए, 1 पर कितनी हो गई 2, 2 रखेंगे तो हो गई 4। ओके, 1/x, x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई t/2 और 2x² है ना, तो x की वैल्यू t/2, तो t/2 का क्या हो गया होल स्क्वायर और ये e⁻t सॉरी, और dx की जगह 1/2 dt। सारी वैल्यूज पुट कर दी। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लीजिए, आ गया 2/t। एक 2 कैंसिल, 4 ऊपर जाएगा ना और एक 2 बचेगा अपॉन t² e⁻t dt। तो एक काम करते हैं, इस 2 से दोनों कॉमन आके कट जाएगा, तो 2 2 4 क्या बन रहा है 1/t² e⁻t को इधर भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या ऐसा नहीं है कि e⁻t अगर हम ऐसे ही रख रहे हैं तो 1/t और ये 1/t का डिफरेंशियल है, क्योंकि 1/t का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस का 1/t²। तो हमने आप लोगों को एक रूल बताया था क्या, अगर e⁻x fx + d/dx fx होता है तो उसका आंसर e⁻x fx होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया e⁻t 1/t और लिमिट लीजिए 2 to 4, तो क्या आएगा e⁻4/4 e⁻2/2। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से e²/4 बाहर आ जाएगा, e² - 4 एलसीएम लिया ना एक तरह से, तो यहाँ 2 होगा। तो देखिए इजी है आप लोगों के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन 9th का, ये कैसे करेंगे आप लोग। ये है थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये भी। पहले एक काम करते हैं, हम 10th कर लेते हैं। 10th है हम लोगों का, हमें fx = गिवन है तो आई मत एज्यूम करिए। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है fx, ये दिया हुआ है हमें 0 to x t sin t dt। इसमें तो डायरेक्टली दो फंक्शंस हैं, फर्स्ट एज इट इज रखिए, सेकंड का इंटीग्रल करिए, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल करिए, सेकंड का इंटीग्रल करिए 0 to x। यहाँ भी लिमिट लगाइए 0 to x, क्योंकि ये तो इंटीग्रल हो गया ना कंप्लीट। तो ये आएगा -x cos x, लोअर लिमिट रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ चाहे तो प्लस लगा सकते हैं, माइनस को बाहर ले लीजिएगा इसके। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, cos t का इंटीग्रल sin t 0 to x, तो fx कितना आ गया -x cos x प्लस sin x माइनस sin 0, और sin 0 0 होता है, इतना आ गया। तो हमसे fx पूछा था, fx का क्या निकलवा रहे f'(x), तो आप लोग इसका f'(x) कर दीजिए। डिफरेंशियल क्या होगा बताइए, माइनस x का 1 हो गया cos x को एज इट इज रखिए cos x का माइनस sin x का डिफरेंशियल cos x, कैंसिल आउट, तो ये आ गया f'(x) = x sin x। यही तो पूछा था आप लोगों से, क्योंकि हमसे fx नहीं f'(x) पूछा था। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन आप लोगों का बाकी है 9th। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम 9th क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम आप लोगों का। ये है i इक्वल टू 1/3 to 1 x माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 x4 dx। अगर हम x को साइन थीटा पुट करते हैं तो i कितना होगा। लिमिट अभी नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, बाद में करते हैं। ये आएगा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा की पावर 1/3 dx क्या हो जाएगा यहाँ से cos थीटा d थीटा, और नीचे कितना हो गया साइन की पावर 4 थीटा। तो आई आएगा 1/3 to 1। अगर मैं साइन थीटा कॉमन लूँ तो पावर 1/3 और 1 माइनस साइन क्यूब सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना, क्योंकि हम एक साइन थीटा कॉमन ले रहे हैं। तो देखिए कितना आएगा 1/3 to 1। ये आएगा आपका साइन थीटा की पावर 1/3 कॉस की पावर 2/3 हो जाएगी, साइन की पावर 4 थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉज स्क्वायर थीटा 2/3 1/3 से 1 तक कॉस की टोटल पावर कितनी हो गई 2/3 है, 1 ये है, तो 2/3 प्लस 1 5/3, और उसके अलावा साइन थीटा की पावर 1/3, और यहाँ से या इसे नीचे ले लें, है ना, तो यहाँ कितनी पावर हो जाएगी 4 माइनस 1/3। ओके यही आएगी ना डी थीटा। तो 1/3 से आगे करते हैं। आई कितना आ गया 1/3 से 1 तक कितना आएगा यहाँ पर, ये आ गया cos 5/3 थीटा, और यहाँ आ गया साइन 11/3 थीटा। अगर मैं इसको 5/3 में लेना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ बताइए 5/3, तो 11/3 माइनस 11/3 माइनस 5/3 है ना, तो 11 माइनस 5 6, कॉज स्क्वायर अलग हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर सॉरी, तो साइन की पावर 5/3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ है ना, दोनों को ऐड करिए देखें तो 11/3 ही बनता है ना। तो बताइए मैं इसको याद रखिएगा, लिमिट x की चल रही है अभी। अगर मैं इसे क्या लिख लूँ, इसको लिख सकती हूँ ऐसे करके cos थीटा अपॉन साइन थीटा की पावर 5/3 और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो आई कितना आ गया 1/3 to 1, ये हो गया cot 5/3 थीटा और cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके अब जरा लिमिट रखिए हम यहाँ पर यहाँ पर अगर हम cot थीटा को क्या मान लें t, लेकिन लिमिट x की चल रही है, तो यहाँ माइनस cosec स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी आ गया। याद रखिएगा लिमिट नहीं चेंज की है हमने अभी, ठीक है। तो ये कितना बन गया t की पावर 5/3 और cosec स्क्वायर थीटा डी टी बन गया। तो आई आ गया हमारा 1/3 to 1, सॉरी t की पावर 5/2 का कर दीजिए इंटीग्रल, t की पावर 7/2 अपॉन 7/2 लेंगे तो 2/7। तो पहले एक काम करते हैं, लिमिट को चेंज करिए 2/7, पहले t चेंज करिए, t का मतलब हो गया cot 7/2 थीटा, और लिमिट चल रही है 1/3 से 1। अब इसे x पर लाइए, तो देखिए x पर कैसे लेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं cot थीटा की पावर 7/2 है ना। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन 1, क्योंकि ये x है ना, तो साइन थीटा क्या है x, x का मतलब x अपॉन 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ cot थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होती है tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आई आ गया 2/7 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी पावर 1/3 से 1 तक। अब लीजिए जरा, आप डाल सकते हैं ना वैल्यू, क्योंकि आपने x पर कन्वर्ट कर दिया। 1 डालेंगे तो देखिए 1 माइनस 1 क्या हो रहा है 0, और माइनस का यहाँ 1/3 डालिए तो ये 1/9 अपॉन 1/3
9। फिर दोबारा देखिए साइन थीटा एक्स है, एक्स का था एक्स अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक्स की लिमिट रख दी, 1 रखा तो 0 हो गया, 1/3 रखा तो 1/9, तो आई कितना हो गया यहाँ से -2/7 इंटू 3/1, और रूट में क्या बचेगा 8/9, तो ये आ गया आपका -2/7 इंटू 3 √8 अपॉन 3, 3 से 3, तो आई आ गया माइनस का 2, √8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 अपॉन 7, तो आ गया माइनस का 4, क्योंकि 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 4√2 अपॉन 7। थोड़ा हार्ड है क्वेश्चन। एक बार फिर देखिए, हमने एक्स को साइन थीटा पुट किया, dx आ गया cos थीटा d थीटा, या साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, ये हो गया साइन 4 थीटा, dx की जगह cos थीटा d थीटा। हमने लिमिट चेंज नहीं की क्योंकि हमें वैल्यूज टिपिकल लग रही थी ना। साइन थीटा कॉमन आएगा 1/3, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर, और 1/3 है तो 2/3 बन गया। ओके, अब यहाँ से देखिए हमारी साइन की पावर कॉस की दोनों पावर ऐड कर दी, 1 + 2/3 5/3, इसको नीचे लाए 4 - 1/3, तो कितनी बन गई। या एक काम करिए आप लोग, एक काम और इजी कर सकते हैं, जैसे आपको वहां दिक्कत हो रही है ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ साइन 4 है ना, थोड़ा इजी करते हैं। चलिए, आपका साइन 4 में से साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लीजिए और साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लीजिए। अब देखिए अब इजी हो जाएगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा वो रहा, और ये 1/3, जब 2 में से 1/3 माइनस होगा तो 5/3 बच जाएगा। ओके, तो आप लोग ये वाला स्टेप छोड़ सकते हैं। आ गया समझ में भाई, 2 - 1/3, 2 पावर है, 1/3 नीचे आएगी तो 5/3, और इजी कर दिया। देखिए अब ये दोनों पावर सेम है, एक ही ब्रैकेट में लिख ली, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये कॉट बन गया, ये कॉसेक स्क्वायर, कॉट थीटा को टी माना, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी हो गया। ठीक है, लिमिट हमने अब भी नहीं चेंज की क्योंकि टिपिकल है अब भी चेंज करना, तो टी की पावर कितना हो गया, ओ 5/3 है ये, ओ शिट 5/3 है, इसको जरा सही करिए। टी की पावर कितनी है 5/3, 5/3 + 1, तो यहाँ आएगा आप लोगों का 8/3, तो यहाँ हो जाएगा 3/8। ओके, तो ये वाला चेंज कर लीजिए प्लीज थोड़ा सा, 3/8, और यहाँ हो गया हमारा 8/3। ओके, तो ये वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, खैर ये तो हमने वहां से डाली है ना, तो ये पावर चलेगी आप लोगों की कितनी 8/3, है ना। थोड़ा सा आप यहां से चेंज कर लीजिए इसको, यहां से चेंज कर देते हैं आप लोगों का फंक्शन, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अच्छा हुआ देख लिया हमने, ये बन रहा है 5/3, 5/3 में 1 ऐड किया 8/3, कॉट 8/3, कॉट की वैल्यू रखिए यहाँ से, ये कितनी आ रही है हमारी, ये आएगी 3/8, यहाँ वैल्यू रखेंगे पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसकी पावर कितनी है 8/3, और बाहर लिमिट है 1/3 से 1 तक, 3/8 जरा रखिए, जब आप 1 रखेंगे तो 0 ही हो गया, तो 0 की पावर 8/3 आ गया, माइनस जब आप 1/3 रखेंगे 1/9, 1/3 पूरे की पावर कितनी है 8/3। ओके, यहाँ से कितना आएगा 3/8 माइनस का आ रहा है, ये कितना आएगा, ये आएगा 9 - 8, 8/9 का स्क्वायर रूट, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 8/9, और इसकी पावर 8/3, तो -3/8 3, इसे 4 × 2 लिखेंगे तो 2√2 अपॉन 9, इसकी पावर 8/3। ठीक है, अगर आप कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ सकते हैं वैल्यू, क्योंकि 8/3 कोई क्यूब नहीं बन रहा है, अगर क्यूब बन रहा है तो ऐसे ही रहने दीजिए इस वैल्यू को 8/3, क्योंकि किसी का क्यूब तो बन नहीं रहा, अगर क्यूब बन रहा होता ये 1 + 1/2 में जाएगा। एक बार फिर देख लीजिए, टी की पावर 5/3 बन रहा है ना, 5/3 बन रहा है, तो 5/3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होएगा 8/3, 3/8 ये चल रहा है,
और 8/3 है। कॉट की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से टी का इंटीग्रल किया, यहाँ पे कॉट थीटा डाला, कॉट थीटा की पावर 8/3, 1/3 से 1 तक लिमिट लीजिए। जब 1 डालेंगे तो वहाँ 0 हो जाएगा पूरा पूरा, और 1/3 डालेंगे तो 3 ऊपर आ गया, और 9 - 1 इज 8/9। बस यहाँ से 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना देगा 3, है ना। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बना आप लोगों का -3/8, 2 + 1/2, 5/2। तो ये 2 की पावर 5/2 की पावर 8/3, 2 × 4 = 8, माइनस का 3/8, 2 की पावर 20/3। थोड़ा अजीब है वैल्यू। अगर आप करना चाहते हैं तो इसे 2³ लिख सकते हैं, है ना। 2 की पावर 20/3, तो ये लिख सकते हैं -3, 20/3 -3, तो -3 × 2 की पावर 9, 9 माइनस होगा तो 11/3, इस तरह कुछ वैल्यू आएगी। ओके, मे बी कहीं, वैसे तो लिमिट 1/3 है, एक बार चेक कर लीजिएगा। लिमिट में वैसे 1/3 होगा तो यही आंसर आएगा, इसी तरह। ओके, थोड़ा मुश्किल था ये क्वेश्चन, लिमिट्स भी बहुत टिपिकल है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा क्वेश्चन को प्लीज। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।